Hello everyone. Let's start with chapter 11 of class 7th of our science series. Today we are going to study transportation in animals and plants. देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना. जैसे कि हम ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कि कार, बस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वैसे ही ह्यूमन बॉडी को भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है. देखो, जो हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, वो सारा का सारा हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है सो दैट हमारी बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है. नाउ अब हम मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ये हमारी बॉडी का मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो फूड, वाटर, ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. देखो, इस पिक्चर में यू कैन सी दिस हार्ट एंड दिस इज ऑल ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी कर रही हैं, सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही हैं. नाउ लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. फर्स्ट इज ब्लड. देखो, ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन अ बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. सो ये एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है. अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, ये डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है. सेकेंड, ये अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है. थर्ड, ये वेस्ट मटेरियल्स को भी रिमूव करता है बॉडी से. फोर्थ, ये बॉडी को बीमार होने से बचाता है. सो ये हो गए ब्लड के फंक्शंस. नाउ लेट्स सी कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. सो फर्स्ट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है. जो हम ब्लड देखते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो प्लाज्मा की वजह से होता है. और ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए ही डिफरेंट सब्सटेंसेस इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड से. ये कम से कम 55% ऑफ द ब्लड होता है प्लाज्मा. सेकेंड इज आरबीसीज. आरबीसीज रेड कलर के होते हैं. क्यों? हीमोग्लोबिन की वजह से. ये हम सबको पता है कि ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन क्यों होता है रेड कलर का? दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. एंड यही हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज व्हाइट ब्लड सेल्स. देखो, जैसे कि हमारे देश पे अगर कोई अटैक करता है तो हमारे सोल्जर्स हमारे कंट्री को डिफेंड करते हैं, फाइट करते हैं. वैसे अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज अटैक करती है तो हमारी बॉडी भी डिफेंड करती है. तो यहाँ पे हमारी बॉडी के सोल्जर्स कौन है जो हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे हैं? दैट इज डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स. सो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है. नाउ नेक्स्ट, प्लेटलेट्स. अब देखो, अगर हमें चोट लगती है तो खून बहने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि खून बहना बंद हो जाता है. तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं जो खुद ही ब्लड को बहने से रोकती हैं. सोचो, अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा? खून बहता रहेगा, विच में इवन कॉज डेथ ड्यू टू एक्सेस ब्लड लॉस. सो ये हो गए ब्लड के कंपोनेंट्स. क्या क्या हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसीज एंड प्लाज्मा. नाउ लेट्स स्टडी ब्लड वेसल्स. ये सेकेंड कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का. देखो, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो क्या होते हैं? वो ब्लड वेसल्स होते हैं. सो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हार्ट से पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं. सो दे आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. चलो हम फर्स्टली आर्टरीज एंड वेन्स को पढ़ते हैं, जो कि मेन ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी में. अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और इसके थ्रू हमें ये पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट इज आर्टरीज. देखो, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं. कहाँ से कैरी करती हैं? फ्रॉम द हार्ट. ओके, सो जो आर्टरीज होती हैं वो एक तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही हैं और दूसरा फ्रॉम द हार्ट कैरी कर रही हैं. वाइल जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं. ओके, एंड फ्रॉम द टू द हार्ट. यहाँ पे जो मेन डिफरेंस जो आपको याद रखना है, फ्रॉम द हार्ट एंड टू द हार्ट. लेकिन अब इन दोनों की एक्सेप्शंस भी हैं.
एक होती है पल्मोनरी आर्टरी एंड एक होती है पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो जाती तो हार्ट से ही है, फ्रॉम द हार्ट, इट मूव्स फ्रॉम द हार्ट, बट अपने साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज गंदा खून कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड वहीं वेन्स में ये जाती तो हार्ट की तरफ है, बट ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सी इन दिस डायग्राम, चाहे आर्टरी हो या पल्मोनरी आर्टरी हो, वो फ्रॉम द हार्ट मूव कर रही है, एंड चाहे वेन हो या पल्मोनरी वेन हो, वो टू द हार्ट मूव कर रही है। नाउ लेट्स सी सेकेंड डिफरेंस। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। सो हार्ट काफी हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करता है सो दैट ब्लड बॉडी में हर जगह पहुंच जाए। इसलिए आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो काफी हाई प्रेशर से फ्लो करता है। वहीं वेन्स में ब्लड लो प्रेशर से फ्लो करता है क्योंकि वो हार्ट की तरफ आती हैं, तो उनमें प्रेशर कम होता है। अब आप सोचो कि अगर लेग से हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर हाई तो होगा नहीं, क्योंकि लेग्स कोई पंप थोड़ा ना कर रहे हैं ब्लड। सो प्रेशर लो होता है एंड ब्लड का बैक फ्लो होने का चांस होता है। सो इसी बैक फ्लो को रोकने के लिए वी नीड वॉल्स। सो इसलिए जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्स होते हैं, वाइल जो आर्टरीज होती हैं उनमें कोई वॉल्स नहीं होते क्योंकि ब्लड ऑलरेडी काफी हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज, जो आर्टरीज होती हैं वो स्किन में काफी डीप होती हैं, वो हमें इजीली नहीं दिखती, जबकि जो वेन्स होती हैं, अभी आप अपने हाथ में भी देखोगे तो आपको ग्रीनिश ब्लूइश कलर की लाइंस दिखेंगी, तो वो क्या है? वो वेन्स है। नाउ नेक्स्ट इज, आर्टरीज में थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि आर्टरीज होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो काफी तेज फ्लो करता है, तो अगर थिक वॉल्स नहीं होंगी तो जो आर्टरीज हैं वो फट जाएंगी ब्लड फ्लो के प्रेशर की वजह से। वाइल जो वेन्स होती हैं, जो उनकी वॉल्स होती हैं, वो थिन होती हैं क्योंकि वैसे ही ब्लड फ्लो काफी धीरे होता है, तो ऑब्वियसली बात है, तो वहां पे फटने का डर नहीं होता। So these are the differences between arteries and veins. Now next topic is capillaries. देखो ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, देन आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, एंड अब ये कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक कैरी करती हैं। एंड नाउ अब यही कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं टिश्यूज से, एंड देन दे जॉइन वेन्स। सो जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में एक एसेंशियल पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो दीज वर आवर ब्लड वेसल्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पल्स रेट। देखो आप अपनी राइट हैंड की मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर लेफ्ट रिस्ट की इनर साइड पर रखोगे, देन यू कैन फील योर पल्सेस। ये पल्स आर्टरीज में ब्लड फ्लो होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अब आप एक काम करो, इन पल्सेस को 1 मिनट के लिए काउंट करके देखो। सो जितनी बार पल्स बीट होगी इन 1 मिनट, वही पल्स रेट होती है। एक नॉर्मल इंसान की पल्स रेट कितनी होती है? 70 to 80 बीट्स पर मिनट। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज हार्ट। इट इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ेंगे। देखो जो हार्ट होता है वो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूसली पंप करता रहता है तब तक हम जी रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है हार्ट में? यहाँ पे आके सारा ब्लड कलेक्ट होता है, चाहे गंदा खून हो साफ खून हो, सारा का सारा ब्लड कलेक्ट होता है, और फिर ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है, जो साफ खून होता है उसको ब्लड को पंप करता है ताकि वो सारी बॉडी तक पहुंचे, हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर सकें। और ये हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये हार्ट लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, लेकिन देखो हल्का सा लेफ्ट टिल्टेड है। ये हो गई हार्ट की लोकेशन। चलो अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। जो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एट्रियम। एंड जो लोअर चैम्बर्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। देखो राइट साइड में होती है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और आपको इन दोनों के बीच में, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स दिखेंगे ताकि ब्लड
एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके। अभी जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वहां पर गंदा खून होता है जो कि विदाउट ऑक्सीजन होता है, और जो रेड कलर वाला पार्ट है वहां पर साफ खून होता है, दैट इज विद ऑक्सीजन। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है, स्टार्ट होती है, दैट इज आयोटा, और ये पूरी बॉडी तक साफ खून लेके जाती है। और जो राइट एट्रियम है वहां पर सबसे बड़ी वेन पहुंचती है, दैट इज वेना कावा। सो सबसे बड़ी आर्टरी होती है आयोटा एंड सबसे बड़ी वेन होती है वेना कावा। नाउ हार्ट में आपको ये पार्टीशन दिख रहा है, दिस वन, ये ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, जो गंदा खून है और साफ खून है वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए ये पार्टीशन होता है। सो ये था डिस्कशन ऑन हार्ट। नाउ नेक्स्ट इज हार्ट बीट। देखो हार्ट जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली पंप करता रहता है, इसलिए हार्ट की मसल्स भी कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। सो मसल्स का रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना ही हार्ट बीट होता है। सो हार्ट बीट भी पल्स रेट के इक्वल होती है, दैट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट। और अब हम इस हार्ट बीट को सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप हार्ट बीट की साउंड को बढ़ा देता है एंड डॉक्टर्स फिर इजीली हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं और पेशेंट की कंडीशन को चेक करते हैं। इस स्टेथोस्कोप में 2 ईयर पीस होते हैं जिससे हार्ट बीट को सुनते हैं। चेस्ट पीस होता है जिसमें डायफ्राम होता है, जिसे हार्ट के पास रखते हैं एंड हार्ट की साउंड को रिसीव करते हैं। चलो अब ये तो हमारा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी कंपोनेंट्स क्या क्या थे, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सारे एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? सो द आंसर इज नो। देखो जो एनिमल्स होते हैं हाइड्रा, स्पॉन्जेस, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता क्योंकि वो पानी में रहते हैं एंड पानी ही उनकी बॉडी में एंटर करके उन्हें फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एंड पानी जब उनकी बॉडी से एग्जिट करता है तो इट इवन टेक्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, सो दे डोंट नीड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। देखो लिविंग बीइंग से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। लेट्स स्टडी दैट। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर्स होते हैं एंड यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है। चलो उनका प्रोसेस देखते हैं। फर्स्टली किडनीज अनवांटेड सब्सटेंस को ब्लड से निकालती हैं, किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो दैट इज यूरेटर, इनमें से यूरिन पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है एंड देन फाइनली दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन को एग्जिट करते हैं बॉडी से। सो दिस वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। नाउ अब हम ये देखते हैं कि यूरिन में एक्चुअली होता क्या क्या है, व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन कॉन्स्टिट्यूट्स। देखो 95% तो वाटर ही होता है यूरिन में, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब के बाकी सारे एनिमल्स में भी यही एक्सक्रीट होता है, तो हाँ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में तो यही एक्सक्रीट होता है, बट यू नो दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो जो फिशेज होते हैं और फिर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं विच गेट्स डायरेक्टली डिजॉल्व इन द वाटर। और कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, जो कि सेमी सॉलिड एंड वाइट कलर्ड होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायलिसिस। देखो अगर हमारी किडनीज काम करना बंद कर दें बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी तो किडनीज फेल हो जाती हैं और ब्लड फिल्टर नहीं होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और अगर ये एक्यूमुलेट हो गए तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए ब्लड का पीरियोडिकली फिल्टर होना जरूरी है। इसके लिए आर्टिफिशियल किडनीज को यूज किया जाता है। सो आर्टिफिशियल किडनीज से यूरिया को एक्सक्रीट करने को ही डायलिसिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्वेट। देखो जो हमारा स्वेट होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वाटर, अनवांटेड सॉल्ट्स एंड यूरिया। ओके अब ये जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट होता है हमारी बॉडी से। अब ये जो स्वेट इवेपोरेट होता है हमारी स्किन से तो ये 2 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्टली एक तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से निकालता है, सेकेंड इज ये हमारी बॉडी को ठंडा करता है। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक मटका है, अगर आप उसमें ठंडा पानी रखोगे तो वो ठंडा क्यों रहता है, बिकॉज मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वहां से पानी इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होते वक्त वो पानी की हीट को भी अपने साथ कैरी करता है जिसकी वजह से पानी ठंडा रहता है। नाउ दिस वाज स्वेट।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है बिकॉज प्लांट्स की रूट्स जो वाटर एंड मिनरल्स एक्सेट्रा को सॉइल से लेते हैं उसे लीव्स तक ले जाना होता है उन्हें फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देन जब लीव्स खाना बना लेती हैं देन खाने को प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचाना होता है। सो प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। नाउ लेट्स सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। सी जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनमें रूट हेयर्स होते हैं जिससे वो काफ़ी सारे एरिया को कवर कर लेते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड देन प्लांट्स में जाइलम टिश्यू की हेल्प से स्टेम्स एंड ब्रांचेस से होते हुए पानी को लीव्स तक पहुंचाते हैं। एंड देन जब लीव्स में खाना बन जाता है तो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से बाकी सारे पार्ट्स में खाना ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये जो फ्लोएम है एंड जाइलम है ये ट्रांसपोर्टेशन करती हैं प्लांट्स में। एंड जाइलम एंड फ्लोएम को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज। देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन है दिस इज जाइलम। ये वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक लेके जा रही है फूड प्रिपेयर करने के लिए। एंड जब लीव्स में खाना बन जाता है देन दिस येलो कलर लाइन दैट इज फ्लोएम ये सारे अदर पार्ट्स तक फूड को लेके जा। So this was transportation of food and water minerals in plants. Now let's come to the last topic that is transpiration in plants. देखो जितना भी पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से प्लांट्स कई बार सारा का सारा पानी यूज नहीं करते हैं। देन प्लांट्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करते हैं। नाउ दिस लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जहाँ पर वाटर लीव्स में जो स्टोमेटा होता है जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहां से पानी को इवेपोरेट करते हैं। अब इस इवेपोरेशन की वजह से प्लांट्स में सक्शन पुल जनरेट होता है। मतलब इवेपोरेशन से जो फोर्स बनता है वो फोर्स पानी को काफी ऊंचे तक खींच लेता है सॉइल से। एंड ट्रांसपिरेशन से जो टॉल ट्रीज होते हैं लंबे ट्रीज होते हैं उनमें पानी की कमी नहीं रहती है। अदरवाइज अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट्स जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है सॉइल से। सो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टॉल ट्रीज। सेकेंडली पानी इवेपोरेट होने से प्लांट्स की बॉडी हीट भी रिलीज होती है। सो ट्रांसपिरेशन कूल्स द प्लांट्स को ठंडा रखते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ नाइस डे।